वडोदरा में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा आज एनजीओ कॉन्क्लेव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा जो हमेशा ही सामाजिक कार्यों में आगे रहता है, इसी के चलते यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने एक कदम उठाया है जिससे सामाजिक कार्यों में और भी ज्यादा मदद साबित हो सकती है। आज एनजीओ कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात की विभिन्न एनजीओज और प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए हैं, जिन्होंने एनजीओ से जुड़े जो विशेष पॉइंट्स होते हैं, जो विशेष विषय होते हैं, उसके बारे में चर्चाएं की और साथ ही साथ उन्हें कई मार्गदर्शन भी दिए गए। इस आयोजन में गुजरात के 50 से अधिक एनजीओ और 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एनजीओ के बीच ज्ञान साझा करना और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का मंचन करना है। कार्यक्रम के दौरान आयकर अनुपालन, विदेशी योगदान, विनियमन अधिनियम और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) में हुए हालिया बदलावों पर चर्चा की गई। साथ ही गुजरात में लागू ट्रस्टी एक्ट (BPT) एक्ट के तहत अनुपालन जैसे अहम मुद्दों को भी विस्तार से समझाया गया। इस सत्र का मार्गदर्शन जाने मानी कानूनी विशेषज्ञ और सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ फिलॉन्थ्रोपी के CEO नौसिर दादरावाला ने किया। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी और एनजीओ के सुचारू संचालन के लिए उपयोगी सुझाव साझा किए। कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना की और इसे एनजीओ समुदाय के लिए एक प्रेरणादायक मंच बताया। तो जो मेन स्पीकर यहाँ के हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आज इस कॉन्क्लेव में उन्होंने जो जितने विभिन्न यहाँ पर एनजीओज मौजूद हैं उनको क्या मार्गदर्शन दिए हैं। एसेंशियली ये जो कॉन्क्लेव यहाँ यूनाइटेड वे ने अरेंज किया है, ये तकरीबन 5 साल के बाद किया है। पिछला मैंने यहाँ पे 2019 में किया था, वो सिर्फ यूनाइटेड वे के ही पार्टनर्स थे। अभी ये ओपन कर दिया है बहुत सारे एनजीओज। मैंने सुना है कि दिल्ली से भी लोग आए, बम्बई से आए हैं, अहमदाबाद से तो डेफिनेटली आए, राजकोट से आए और ऑफ कोर्स गुजरात में बड़ौदा के काफ़ी एनजीओज है। और जो मार्गदर्शन दिया है लार्जली कंप्लायंस रिलेटेड है, क्योंकि अभी जो एनजीओज जो है, जो वेलफेयर संस्थाएं हैं, डेवलपमेंट संस्थाएं, उन पे कंप्लायंस का लोड बहुत ही बढ़ गया है। स्टेट लेवल पे देयर आर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जो है चैरिटी कमिश्नर के साथ होती है। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो आरओसी के साथ। इनकम टैक्स में बहुत सारी कंप्लायंसेस है, जैसे कि टैक्स एग्जम्पशन के लिए एटीजी टैक्स डिडक्शन में, तो एफसीआरए में तो बहुत सारे कंप्लायंसेस है। और मैंने सीएसआर को भी कवर किया है, जो एसेंशियली कंपनीज के लिए है। बहुत सारी एनजीओज सीएसआर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बन गई है, तो उनको भी बहुत चीज़ों का कंप्लायंस करना पड़ता है। तो पूरे दिन में जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एनजीओज को, वो कंप्लायंस रिलेटेड है कि ये आपको कानून के दायरे में रहना है, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और आप कानून के साथ साथ चलोगे तो आपकी संस्था के लिए अच्छा रहेगा। तो ये मुद्दा रहा है पूरे दिन के लिए। यहाँ पर कई सारी संस्थाएं भी जुड़ी हैं और कई सारे सवाल भी उन्होंने बीच बीच में आपसे पूछे हैं। तो ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर लोगों ने पूछे हैं, जिसके बारे में लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है? काफ़ी चीज़ें इनकम टैक्स में थी कि अभी हम लोग सब ग्रांटिंग कर सकते हैं, तो उसमें क्या रिफक्रेशन है, तो वो इनकम टैक्स में वो चीज़। सीएसआर में ये काफ़ी लोगों को आज सुन के बिल्कुल असंभव लगा कि एटीजी का भी बेनिफिट मिल सकता है सीएसआर के अंदर। तो मैंने बताया कि अभी ट्रिब्यूनल के काफ़ी जजमेंट आ चुके हैं। अब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलम आचार्य जी। उनसे जानते हैं कि आज किन मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया गया है विभिन्न एनजीओज को। आज यूनाइटेड वे ने, आपको पता ही है, एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी संस्थाओं को फंड के लिए, अवेयरनेस जनरेशन के लिए, मेंटरिंग के लिए मदद करती है कितने सालों से। बट कई टाइम से हमारे पास एक इशू आ रहा था कि कई सारे फाइनेंशियल लॉस चेंज हो रहे हैं, अपडेट्स नए नए आ रहे हैं, सीएसआर कंप्लायंसेस है, इनकम टैक्स है, एफसीआरए है, ये सब जो एनजीओ को डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंशियल रिलेटेड मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके रिलेटेड कोई जागृति जैसा कुछ उनको प्रोग्राम चाहिए था। तो फिर हमने सोचा कि इसके लिए बेस्ट एक्सपर्ट को बुला के हमारी जितनी भी एनजीओ है, साथ में हमने इस बार इंडिया लेवल से रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया कि भाई जिसको भी जुड़ना है, कि ये एक अवेयरनेस है कि भाई जिसको जो अपडेट्स चाहिए
तो वो उसके लिए हमने एक पूरा कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें हमने मिस्टर नौशीर दादरावाला, इज़ अ CEO ऑफ सेंटर फॉर एडवांसमेंट फिलांथ्रोपी, जो मुंबई से आए हैं, और काफ़ी सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक लीगल बॉडी की तरह, एक ट्रस्टी की तरह जुड़े हुए हैं, जिनका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही अच्छा है। तो उनको हमने बुलाया है ताकि सारे NGOs को, अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर आएगा जिसमें सभी को अपने अकाउंट्स, बैलेंस शीट क्लियर आउट करने होंगे, तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज है डायरेक्टली वो एक्सपर्ट से पूछ सके। सो एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो लर्न करे, शेयर करे अपने क्वेरीज जो भी हैं, उनको एक फाइनेंस से रिलेटेड सॉर्ट आउट हो सके। तो जैसा हमने कहा कि यहाँ पर कई NGOs भी यहाँ पर शामिल हुई हैं, तो उन्हीं में से एक जो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या फीडबैक है इस कॉन्क्लेव को लेकर। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ अर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट में, जो संस्था 32 साल से मनोदिव्यांग बच्चे, इंडिविजुअल्स जो बोलते हैं, उनकी सर्विस में कार्यरत रही है। ये NGO कॉन्क्लेव जो यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी था। इसकी मैं काफ़ी टाइम से इस तरह के वर्कशॉप का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसमें एज NGO रिप्रेजेंटेटिव्स इतना हम सुनते हैं अबाउट CSR एक्टिविटीज़ एंड CSR फंडिंग, और जब हम कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं तो हमारे लिए ये फ़ंड यूटिलाइजेशन कैसे करना एंड हमारी आंसरेबिलिटी की लिमिट क्या होती है, और हमें किन किन तरह से प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनाने हैं, इसमें मिस्टर दादरावाला ने बहुत ही क्लैरिटी दी। और मुझे लगता है कि हम अगर वेल इक्विप्ड हो गए इस तरह के इंफॉर्मेशन के साथ, तो हमारे डोनर्स को, हमारे CSR पार्टनर्स को हम और अच्छी तरह से अप्रोच कर सकेंगे। वही फंड्स का यूटिलाइजेशन भी बेहतर तरीके से हो पाएगा, क्योंकि ये सब जानना सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए ही ज़रूरी नहीं था। हम क्योंकि ग्राउंड वर्क करते हैं, तो ये फ़ंड का यूटिलाइजेशन किस तरह से हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और हमारी आंसरेबिलिटी और कंप्लायंस की क्या ज़रूरत होती है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था।